हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गालप सॉल्यूशंस पे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है क्या है मेक इन इंडिया। गाइस, ये जो मेक इन इंडिया की पहल थी ये नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करी थी। 2014 में इसका शुभारंभ किया गया था। आज हम मेक इन इंडिया के बारे में पूरा फुल डिटेल्स में जानेंगे। तो गाइस चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेक इन इंडिया भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए की गई एक पहल है जिसका मकसद भारत में निवेश को बढ़ावा देना है। गाइस, जो मेक इन इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सामान वगैरह बनाते हैं उसको बढ़ावा देना है कि जिससे लोग भारत में सामान बनाएं, जिसका मकसद भारत में निवेश को बढ़ावा देना है। मतलब जिससे लोग भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जितनी भी कंपनियाँ वो इन्वेस्ट करें। मोदी सरकार इस अभियान के जरिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस अभियान की घोषणा की थी। 2014 मैंने कहा था ना, 2014 में 15 अगस्त को लाल किले से इसकी जो घोषणा की थी इस अभियान की, जिसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया और 25 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। सरकार ने इसके जरिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को एक अनुकूल और बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का वायदा किया है ताकि 125 करोड़ की आबादी वाले भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। साथ ही मोदी के इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है, जिससे बेरोजगारी भी कम होगा और लोग को जल्दी से ज़्यादा रोजगार मिल सके। क्या है मेक इन इंडिया का उद्देश्य? तो उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो मोदी सरकार इस महत्वाकांक्षी अभियान के जरिए भारत को विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में शामिल करना चाहते हैं। चूँकि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सरकार इन युवा शक्ति को तकनीकी शिक्षा देकर मेक इन इंडिया से जुड़ना चाहती है ताकि आने वाले समय में इन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। तो जैसे मैंने कहा था ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहते हैं और यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे सभी को रोजगार मिल सके, कोई भी बेरोजगार ना रहे। मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी लागू करने की बात की थी। इस अभियान का मकसद है ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जिनकी गुणवत्ता अव्वल हो और उनका पर्यावरण पर प्रभाव न के बराबर पड़े। इसके अलावा सरकार इस अभियान से ग्रामीण युवाओं को भी जोड़ना चाहती है। जो गांव के जो युवा हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको नौकरी नहीं मिल पाती, वो भी इससे जुड़ें और उनको भी रोजगार की प्राप्ति हो, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े और हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आ सके। सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब जानते कि सरकार को की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको बनाना पड़ा। दरअसल मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें भारत अग्रणी स्थिति हासिल करने की क्षमता रखता है, ताकि इनसे जुड़े हुए उत्पादकों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जा सके और विश्व के अन्य देशों में उसे बेचा जाए। इससे शामिल कुछ सेक्टर इस प्रकार हैं: ऑटोमोबाइल, केमिकल, आईटी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बंदरगाह, एविएशन, लेदर, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, रेलवे और ऑटो नवीकरण ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, खनन और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि हैं। ये सब का इसके जो मतलब जिन्हें हमें बढ़ावा देना है उन सबकी फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जिसके तहत कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसी को भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, फैक्ट्री लगाना है, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जबकि लाइसेंस की वैधता को बढ़ाकर इसे 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे नियमों और प्रतिक्रियाओं में सरकार ने छूट दी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक सेल बनाया जाना है जो कि व्यावसायिक इकाइयों के सवालों का जवाब 72 घंटे के अंदर देगा। यह सेल उस पूरे अभियान में प्रक्रियाओं की निगरानी भी करेगा। मतलब इस पर जो जितनी भी निगरानी है वो यह सेल के द्वारा की जाएगी। मेक इन इंडिया के लिए उठाए गए कदम, इसके लिए मतलब क्या क्या कदम उठाए जिससे मेक इन इंडिया आगे बढ़े, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, सरकार ने मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल पर इस अभियान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया। मतलब पहले जो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया थी बहुत कठोर थी, अब उसे बहुत आसान बना दिया गया, जिससे कोई भी कुछ भी फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहता है या दुकान खोलना चाहता है उसे आसानी से लाइसेंस दे दिया जाए, उसकी दुकान खुल सके। इससे रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। मेक इन इंडिया की राह में चुनौती, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं गाइस, वो पढ़ते हैं। मोदी के मेक इन इंडिया के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भारत में रेल और सड़क यातायात तथा अपर्याप्त बंदरगाह हैं। अगर भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं तो प्रोडक्ट को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी ट्रांसपोर्ट सुविधा का प्रबंध करना जरूरी होगा। इसके साथ ही भारत का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। निवेशकों के लिए ये भी चिंता का विषय हो सकता है। मतलब बहुत जगह जो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे देश में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी है, इससे ये बढ़ रहा है। मतलब इसके लिए हमें दिक्कत आ रही है। वहीं सभी राज्य निवेश चाहते हैं, लेकिन निवेश के रास्ते में एक बड़ी बाधा राज्यों और केंद्र की नीतियों की जटिलता है। इसके अलावा यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या भारत में लाल फीताशाही है,
जो खत्म करना भी एक चुनौती है। इसको देखते हुए पुराने और नए निवेशकों का विश्वास जीतना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो गाइस ये पूरा मेक इन इंडिया के बारे में बताया है।